चैप्टर नंबर 5 रिस्क एंड रिटर्न से रेलेवेंट है। और इस चैप्टर के अंदर जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि बीइंग फाइनेंस मैनेजर या बीइंग बिजनेस मैनेजर, जब आप जो है अपना बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप अपना रिस्क या रिटर्न जो है वो किस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और रिस्क का मतलब क्या होगा और रिटर्न का मतलब जो है वो क्या होगा। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये तीन टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिस्क और रिटर्न को डिफाइन करेंगे कि रिस्क को डिफाइन का मतलब क्या होता है। देन हम ये देखेंगे कि रिस्क को जो है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके मेजर कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद अगर हम रिस्क की तरफ एटीट्यूड की बात करें तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इन्वेस्टर, कौन कौन से एटीट्यूड हैं हमारे जो कि रिस्क की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न को जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। रिटर्न बेसिकली है क्या? इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस, यूजली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट ऑफ द बिगिनिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब रिस्क एंड रिटर्न जब हम बात करते हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है कि जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर जो है वो आपको रिटर्न क्या मिलेगा, और उस रिटर्न को हासिल करने के लिए आपको रिस्क जो है वो कितना बियर करना पड़ेगा। अब जब हम रिटर्न की बात कर, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एज एन इंडिविजुअल भी हो सकती है, ये जो है वो एज ए कंपनी, एज ए बिजनेस भी की जा सकती है। तो जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न का मतलब ये है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर जो भी आपको इनकम रिसीव होगी उसको हम रिटर्न कहेंगे। अब उसके जो है वो दो हिस्से हो सकते हैं। पहला हिस्सा क्या है? इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर जो आपको इनकम मिलती है। अब इन्वेस्टमेंट जब जब हम करते हैं तो आप दो तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप या तो डेट सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज के अंदर, या जो है वो आप कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट है जो एज एन इन्वेस्टर आप कर सकते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट जो कि हमें बॉन्ड्स वगैरह के अंदर, कंपनी की जो डेट सिक्योरिटी, जो कंपनी लोन्स लेती हैं वो बॉन्ड्स अपने इशू करती हैं, तो हम कंपनी के बॉन्ड्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे। और सेकंड जो इन्वेस्टमेंट की टाइप होती है वो हमारे पास जो है वो कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोनों के ऊपर जो है वो आपको कुछ इनकम मिलती है। कैसे? अगर आपने कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर जो है वो आपको आपके बॉन्ड के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो इनकम कहलाएगी। और अगर जो है वो आपने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फिर आपको कंपनी उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देगी, यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो उसमें से कुछ प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये दो टर्म याद रखिएगा कि जब भी सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। पहली सिक्योरिटी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलता है जो उसका रिटर्न इनकम कहलाती है, और वो फिक्स होता है। जो सेकंड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आप किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो आपको इनकम मिलती है वो डिविडेंड कहलाता है, और ये जो डिविडेंड होता है ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो पहला हिस्सा ये होगा आपके रिटर्न का कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम मिली है वो इनकम या तो इंटरेस्ट की सूरत में होगी या डिविडेंड की सूरत में होगी। जो सेकंड हिस्सा होगा प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस, तो जो आपकी सिक्योरिटी की, इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस में चेंज आएगा वो आपका सेकंड जो है वो रिटर्न कहलाएगा। अब ये जो रिटर्न होता है, जो सेकंड रिटर्न है चेंज इन मार्केट प्राइस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है कि आपकी एक बाइंग प्राइस है, जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो आपने उस सिक्योरिटी को परचेज किया था आपकी परचेज प्राइस से।
और जब आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो फिर आपकी सेल प्राइस होगी। तो ये जो परचेज और सेल प्राइस का जो डिफरेंस होता है, ये आपकी मार्केट प्राइस का चेंज कहलाता है, चेंज इन मार्केट प्राइस। और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि आप सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस को माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो अगर ये इसका रिजल्ट, यानी कि सेलिंग प्राइस में से जब आप बाइंग प्राइस को माइनस करते हैं, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको मार्केट प्राइस का जो चेंज है वो पॉजिटिव हुआ। मतलब क्या है? मतलब ये कि आपने एक चीज खरीदी 100 रुपीज में, 100 रुपीज में चीज खरीदी आपने, और वो आपने सेल की है 120 में। तो अब आपकी सेलिंग प्राइस 120 है और आपकी बाइंग प्राइस जो है वो 100 है। तो आप क्या करेंगे, आप सेलिंग प्राइस 120 में से अपनी बाइंग प्राइस 100 को जो है वो आप माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा 120 माइनस 100, ये 20 रुपीज निकलेगा। तो ये जो 20 रुपीज है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने जो सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस को माइनस किया तो आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहते हैं। अगर आपको सेलिंग प्राइस ज्यादा है बाइंग प्राइस से तो ये कैपिटल गेन कहलाता है। तो यहाँ पे 20 जो है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव इस तरीके से हो सकता है कि आपने बाई तो किया 100 में, लेकिन उसकी फ्यूचर में जब गए तो प्राइस कम हो गई। तो आपकी जो प्राइस थी वो 100 से कम होके 90 रह गई। तो आप क्या करेंगे, अब सेलिंग प्राइस 90 है, 90 माइनस 100, तो ये -10 आएगा। अब ये जो -10 आया है ये आपका कैपिटल लॉस। तो आपको जो मार्केट चेंज होती है या जो प्राइस का जो चेंज होता है उसमें या तो कैपिटल गेन होता है या कैपिटल लॉस होता है। तो ये दो हिस्से मिलके आपकी टोटल इनकम बनाते हैं। तो इसको हमने नीचे फार्मूले से शो किया हुआ है। आर जो है वो रिटर्न को शो कर रहा है। अगर आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है, रिटर्न इज इक्वल टू dt। dt जो है वो आपका इनकम एलिमेंट है, यानी कि जो भी आप इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करेंगे, प्लस पीटी। पीटी जो है ये आपकी सेलिंग प्राइस कहलाती है। जैसे अभी हमने ज्यूम किया कि आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो या 120 होगी या आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो 90 होगी, डिपेंड करता है कि आप कितने पे सेल करते हैं। माइनस पीटी माइनस वन। जो पी टी माइनस 1 है ये प्राइस है जी जीरो टाइम पीरियड पे, यानी कि करंट टाइम पीरियड में से 1 को माइनस कर दें तो जो आपकी बाइंग प्राइस आ गई वो जो है ये आपका टाइम पीरियड है। तो अब इसमें दो हिस्से हो गए आपके पास, एक आपके पास इनकम का एलिमेंट हो गया टीटी, और दूसरा एलिमेंट जो है वो आपके पास प्राइस का हो गया, जो कि आपके पास जो है वो पी टी माइनस 1 से शो होगा। तो डी टी प्लस पी टी माइनस 1। तो ये जो है वो आपके पास इसमें सेकंड पार्ट जो है वो इसका कैलकुलेट होगा। से जो है, अब हमने यहाँ पे दो हिस्से जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए, और इनको हमने फार्मूला पे शो किया। पहला हिस्सा ये वाला आ गया आपके पास, टी टी, जो कि हमारे इनकम एलिमेंट को शो कर रहा है। इसमें हमने ऐड किया सेकंड हिस्सा, ये वाला, जो जो कि आपकी सेलिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस है। तो ये जो पीटी है ये सेलिंग प्राइस है और जो पी टी माइनस 1 है ये बिगिनिंग प्राइस है। तो दोनों हिस्से आपके रिटर्न के आ गए, इनकम के आ गए। अब आपने इसको शो करना होता है परसेंटेज से। परसेंटेज पे शो करने के लिए हम क्या कहते हैं कि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसको फिर आप डिवाइड कर देंगे इसकी बिगिनिंग प्राइस पे, परचेज प्राइस पे, पी टी माइनस 1 के ऊपर जो है। तो जब आप पी टी माइनस 1 के ऊपर जो है वो इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो इसकी, इसको परसेंटेज के तौर पे शो करेगा कि आपका रिटर्न है कितना। हम इसको जरा एक एग्जांपल से, ये आप फार्मूला लिख लें जरा अपने पास, और हम फिर इसको जो है ना वो एग्जांपल से जो है वो जरा इसको देखते हैं कि
ये हमारे पास किस तरीके से जो है वो शो होगा और इसकी कैलकुलेशन जो है वो हम कैसे करेंगे। तो अब आप ये देखें कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये आई होप कि आप लोगों के पास नोटबुक होगी, तो ये साथ साथ अपनी इंफॉर्मेशन इस पे नोट डाउन करते जाइएगा। हमारे पास द स्टॉक प्राइस ऑफ स्टॉक है, एक स्टॉक है हमारे पास, और उसकी जो करंट प्राइस है वो $10 पर शेयर है। एक साल पहले जब आपने इसको परचेज किया था तो इस शेयर की जो प्राइस थी वो $10 थी। आपने इसको परचेज कर लिया। देन द स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग एट $9.50 पर शेयर। अब इस स्टॉक की जो करंट प्राइस है वो $9.50 है, यानी कि ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब जो $10 है वो आपकी बाइंग प्राइस है, और जो $9.50 है ये आपकी सेलिंग प्राइस है। एंड शेयर होल्डर्स जस्ट रिसीव द $1 डिविडेंड, और आपको इसके ऊपर जो है वो करंटली एक $1 का जो डिविडेंड है वो आपको मिला है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट रिटर्न वाज अर्नड ओवर द पास्ट ईयर। आपको ये बताना है कि आपको पिछले साल में जो है वो कितना डिविडेंड जो है वो आपको इसके ऊपर जो है वो मिला है। तो हमारे पास डॉलर, अब हमने इसके दो हिस्से हैं हमारे पास। पहला हिस्सा हमारे पास क्या है, पहला हिस्सा है जी हमारे पास जो इनकम हमें मिलेगी इससे, जो आपको इनकम रिटर्न मिल रहा है। इनकम रिटर्न कितना मिला है आपको, $1 डिविडेंड। क्योंकि अब ये शेयर है, स्टॉक है, तो इसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर ये बॉन्ड होता तो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो ये शेयर है तो हमें इसके ऊपर ये $1 जो है वो डिविडेंड मिला है, तो हमने यहाँ पे लिखा $1। तो ये जो रेड के साथ है ये हमारे पास इनकम एलिमेंट को शो कर रहा है। प्लस अब हमने इसका प्राइस चेंज यानी कि कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस को जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो ये है। हमारे पास की जो सेलिंग प्राइस है वो है $9.0। तो हमें सेलिंग प्राइस लिखिए $9.50 माइनस बाइंग प्राइस कितनी है, $10। तो ये $10 हमने लिख दी, 9.50 माइनस $10। अब जब आप इसको इसका कैलकुलेट करेंगे, विद इन ब्रैकेट ही रखेंगे आप इसको, 9.50 माइनस $10, तो ये -0.50 आ जाएगा आपके पास। तो 1 प्लस -0.50, तो ये आपके पास जब आप इस $1 में से, ये यहाँ पे प्लस है, अंदर माइनस होगा, माइनस। जी बेटा, हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो प्राइस चेंज हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से हमने प्राइस चेंज का कैलकुलेट किया। हमने $1 इनकम रिटर्न है, और उसके बाद 9.50 माइनस $10। तो यहाँ पे हमारे पास -0.50 आ गया। तो जब आप 1 प्लस -0.50 करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव रह जाएगा, 0.50 डिवाइडेड बाय $10। तो यहाँ पे आपके पास जो रिटर्न है वो 5% जो है वो शो होगा। तो इस तरीके से जो है हम इसका रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास इसका जो रिटर्न है वो 5% जो है वो आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, इसका रिटर्न 5% जो है वो आपने अर्न किया है।